थी, आज मैं दूसरी तलाश में हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि शिक्षा के इस महान मंदिर शिक्षा प्राप्त करते हुए अवसर मिला। इस सभी विद्यालयों में सर्वांगीण विकास हो रहा है। एक पुस्तकालय एक बात होता है तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अलमारी के किसी नीचे मैं सो गई हूँ, कोने में सो गई हूँ, अलमारी के किसी कोने में सो गई हूँ। किसी दिन शाम होती थी जो आज भूल में मिल गई हूँ, किसी दिन शाम होती थी जो आज भूल में मिल गई हूँ। नया दौर आया है, बदल रहा है जमाना, नया दौर आया है, बदल गया है जमाना। किताबों का समय हुआ, किताबों का समय हुआ, अब पुस्तक हुआ पुराना। इंटरनेट है जमाना, इंटरनेट का है जमाना, और हर कोई दीवाने हैं इंटरनेट के, इंटरनेट के महाजाल में ही खो गए हैं। मोबाइल ने ले ली है किताबों की जान, मोबाइल ने ले ली है किताबों की जान। यही तो है उनके गुम होने की वजह, मोबाइल ही गुरु है, हर कोई उनका चेला है। इस नए रिश्तों को शिकार हो गई हूँ, इस नए रिश्तों को शिकार हो गई हूँ। किताबें ना जाने कहाँ खो गई, किताबें न जाने कहाँ खो गई, किताबें न जाने कहाँ खो गई। किसी भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में पुस्तकालय की अहम भूमिका है। महाविद्यालय विश्वविद्यालय शरीर तो है, पुस्तकालय उसका महाविद्यालय रूह की शरीर की आत्मा है। हम यह आत्मा को जानने एवं शुद्ध करने की आवश्यकता है। पुस्तकालय में कुछ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर है महाविद्यालय के परिवार का ध्यान आकर्षित करता हूँ तथा वर्तमान एवं भविष्य में आने वाली चुनौतियों में उनके साधन की तरफ से विद्यालय परिवार को ध्यान देते हुए एक आवश्यकता करता हूँ। पुस्तकालय जो है पुस्तकालय की कमियां बता रहा हूँ, जो पुस्तकालय में नहीं है, जो पुस्तकालय में इष्ट में नहीं, जो मैं लाना चाहता हूँ। पुस्तकालय में कर्मचारी की कमी है, पुस्तकालय में एक ही कर्मचारी है जो कि पुस्तकालय में बुक जल्दी नहीं मिलता है, हम लोग के लाइन लगाना पड़ता है, उसके बाद ही बुक मिलता है। जो कर्मचारी इसमें परेशान रहते हैं, हम लोग परेशान रहते हैं। और दूसरा, पुस्तकालय में कुर्सियाँ और जो मेज होता है उनकी कमी है। देख अभी कुछ पल पहले ही बच्चे जब बैठे हुए थे तो कुर्सियाँ नहीं मिल रही थी, बच्चे बाहर ही दौड़ रहे थे। पुस्तकालय में पानी का व्यवस्था, मतलब पुस्तकालय में अगर किसी बच्चों को पानी का पीना हो तो नीचे जा जाते हैं, कोई कर्मचारी हो या टीचर हो, कोई पुस्तकालय में अगर आता है तो उनको पानी पीने के नीचे जाता है। तो मैं ये आवेदन करता हूँ कि पुस्तकालय के बगल में या कहीं पे उसको वाटर लगाया जाए। पुस्तकालय में पेपर, अगर किसी बच्चों को पेपर पढ़ना रहता है तो वो अपनी आईडी जमा करता है, आईडी जमा करने के बाद उसको पेपर मिलता है। तो मैं एक कॉलेज से संदेश देना चाहता हूँ कि एक ऐसा बोर्ड लगाया जाए जिसमें पेपर लगा दिया जाए, जिससे सारे बच्चे वहाँ पर बैठ के आराम से पेपर पढ़ पड़े, ना उनको आईडी देना पड़े ना कुछ, आराम से बैठ के उसको लाभ उठाए पेपर का। और सर एक चीज़ और, जब पुस्तक में जो बुक रखने की अलमारी है उसमें अलमारियाँ कम पड़ रही थी। सर मैंने थोड़ा सा बस जानकारी की पुस्तक में जो अलमारियाँ हैं उसमें अलमारियों की कमी है। अगर मुझे एक डिस्काउंट जो मैं हमको एक थोड़ा सा मुआवजा मिलता है तो मैं सभी त्रुटियों को असमत करने में समर्थ रहूँगा। थैंक यू। सबसे पहले मैं विद्या की देवी सरस्वती को प्रणाम करना चाहता हूँ।
मैं मंच पर उपस्थित सभी मंच पर उपस्थित शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं पुस्तकालय मंत्री पद का प्रत्याशी विशाल प्रसाद आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। महायोगी श्री गुरु गोरक्षनाथ के प्रतिभूमि तपोभूमि गोरखपुर के महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल दूसर के विवेकानंद प्रखंड के सिद्धार्थ सभागार में उपस्थित गुरुजनों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सभी लोग एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आग इतनी है समुंदर को उबाल कर रख दूंगा। आग इतनी है समुंदर को उबाल कर रख दूंगा। बात अगर की जाए तो पर्वत को उखाड़ कर रख दूंगा। मेरे देश के लोगों, एक बार मुझसे कह के तो देखो, अपना कलेजा निकाल के रख दूंगा। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ और ना ही कोई नेता हूँ। मैं भी आप सभी लोग के बीच का एक साधारण छात्र हूँ। अगर मैं यहाँ पर खड़ा होकर अपनी बात को रख रहा हूँ तो उसका श्रेय महाविद्यालय के कक्षा अध्यापक के हो जाता है। मैं पुस्तकालय मंत्री के पद पर प्रत्याशी हूँ। पुस्तकालय मंत्री पद पर निर्णय चुनाव में भाग लेने का मेरा कुछ कारण था। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी संकाय से कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय में 8 या 9 पेपर होते हैं और 8-9 पेपर में 8 या 9 पुस्तकों की जरूरत है, लेकिन लाइब्रेरी में लाइब्रेरी कार्ड केवल 2 होता है। इसके चलते बहुत से विद्यार्थी लाइब्रेरी कार्ड के चलते पुस्तक नहीं ले पाते हैं। तो मैं आप सभी लोग से पूछना चाहता हूँ, क्या लाइब्रेरी कार्ड की संख्या बढ़ाना चाहिए? सहमत है तो हाँ या ना बोलिए। तो मैं अगर पुस्तकालय पर प्रत्याशी को और विजय हुआ तो लाइब्रेरी कार्ड बढ़ाने की मांग करूंगा। तो दूसरा है मेरा लाइब्रेरी किताबों की रख रखाव में सुविधा और बहुत से छात्र छात्राओं को किताबों से नहीं मिल पाती। जैसे मैं ही कुछ दिन पहले गया था लाइब्रेरी में, तो समाज शास्त्र बुक मुझे चाहिए था और हिस्ट्री का बुक, दोनों में से कोई बुक नहीं था। मैं अगर प्रत्याशी बनता तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक को लाने का प्रयास करूंगा और लाइब्रेरी में सभी लोगों को सही से शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास करूंगा। ये आपके हाथ में है कि आप कैसा पुस्तकालय मंत्री चाहते हैं। जो पुस्तकालय मंत्री का चयन करते हैं, अच्छा भाषण देने वाला हो नहीं सकता कि वो अच्छा काम भी करे। जो अच्छा भाषण नहीं देता है वो काम अच्छा कर सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर बैठ छात्राओं को पूरे मैंने बहान माना है, अगर कोई भी बहान कह दे हमको तो मैंने कुछ गलत टिप्पणी किया है तो मैं अपना पर्चा कैंसिल कर सकता हूँ। तो मैं कुछ अंतिम लाइन बोलना चाहूँगा। जब आँख खुली तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख खुली तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। जय हिंद, जय भारत माता, जय महाराणा प्रताप। उसमें सबसे पहले श्री राहुल यादव जी को मंच पे आमंत्रित करें। मैं राहुल यादव महामंत्री पद प्रत्याशी यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों के चरणों में नमन करता हूँ और उपस्थित यहाँ पर सभी भाइयों बहनों करता हूँ। हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे। हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे। कर देंगे ऐसे काम सभी जब मील का पत्थर मानेंगे। तिरस्कार नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्रों वर्षों तक। नव भारत को लोग युवा नाम से जानेंगे, नव भारत को लोग युवा नाम से जानेंगे।
के समय में जहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां चुनाव कराने से कतरा रही हैं, आप देखते होंगे चुनाव में राजनीतिक पार्टियां खुल के हस्तक्षेप कर रही हैं। ऐसे समय में हमारा महाविद्यालय शांति न केवल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करा रहा है, बल्कि योग्यता के आधार पर चुनाव करा के एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है कि आने वाली राजनीति के लिए एक प्रेरणा है कि योग्यता के आधार पर राजनेताओं में भी चुनाव होना चाहिए। साथियों, छात्र संघ का मतलब क्या होता है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैंने समझा है इस छात्र संघ के बारे में, छात्र संघ शिक्षक और बच्चों को जोड़ने वाली एक कड़ी है। शिक्षक आप लोग हैं, कई बच्चे आप में से होंगे जो शिक्षकों से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, कई बच्चों की आदत होती है जो शिक्षकों के संपर्क में रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे भाई और बहन शिक्षकों से अपनी बात डायरेक्ट नहीं कर सकते। मैं उनका माध्यम बनने के लिए महामंत्री पद का चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर कोई समस्या अगर जो आप अपने शिक्षक से नहीं कर सकते वो आप हमसे कर सकते हैं। मैं बेहतर मैं आप एकदम निश्चित रहिए, मैं सारी समस्याओं का निराकरण करने हेतु शिक्षकों से बात करूंगा। कोई भी समस्या हो मैं भरसक प्रयास करूंगा कि मैं उसका निराकरण कर सकूं। मेरी महाविद्यालय में क्या भूमिका रही है आप सबको मैं थोड़ा जानकारी दे दूं। मैं पुस्तकालय में पहले आता हूं, जैसे हम लोगों को थर्ड ईयर में पुस्तकें नहीं मिली है, मैं पुस्तकालय में आता हूं, मैं बैठा रहता हूं, अध्ययन करता रहता हूं। उस समय अगर कोई भाई कोई बहन मेरे पास जाता है और अपनी समस्या बताता है तो मैं भरसक प्रयास करता हूं अपने अध्ययन के बीच में उससे समय निकाल के भरसक प्रयास करता हूं कि उसकी समस्या का निराकरण कर सकूं। और कई लोगों ने मेरी ये चीजों को देखा होगा। साथियों, वैसे तो हमारा महाविद्यालय अपने आप में निरंतर सुधार करते हुए श्रेष्ठता में वृद्धि करता रहा है। लेकिन हमेशा कहते हैं ना कि कोई परिपूर्ण नहीं होता अपने आप में, कई कमियां हैं, कई समस्याएं हैं जो मैंने देखा है। यहाँ पे मैं भरसक प्रयास करूंगा महाविद्यालय प्रशासन की तरफ के सहयोग से मैं उन कमियों को दूर करने का काम करूंगा अगर आप लोग मुझे मौका देते हैं। सबसे पहली समस्या यहाँ क्रीड़ा के क्षेत्र में है। हमारे यहाँ बच्चों को बिना प्रैक्टिस से, जबकि देखा जा रहा है बहुत कम प्रैक्टिस का समय मिलता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी हमारी टीम भेजी जाती है। मैं कोशिश करूंगा कि पहले यहाँ पर सारी व्यवस्था की जाए, सारे बच्चों को प्रैक्टिस कराया जाए, फिर एक संगठित टीम यूनिवर्सिटी जाए ताकि हमारा महाविद्यालय जैसे हर अन्य चीजों में प्रथम आता रहा है वैसे क्रीड़ा के क्षेत्र में भी प्रथम आए। साथियों, मैं आपकी एक और भी समस्या है जो अभी पुस्तकालय मंत्रियों ने कहा, हालांकि वो पुस्तकालय के मंत्री के क्षेत्र में है और संविधान में वर्णित भी है कि छात्र संघ का यहाँ पे पुस्तकों की कुछ कमी है, मैंने देखा है, मैं उसको भी इनके सहयोग से पूरा कराने का काम करूंगा। छात्र संघ रूम, सबसे बड़ी समस्या छात्र संघ रूम हमारा अधिकार है और यहाँ छात्र संघ में भी वर्णित है कि अगर व्यवस्था की जाती है तो छात्र संघ के लिए अलग रूम की व्यवस्था की जाएगी। मैं भरसक प्रयास करूंगा, अगर मैं महामंत्री बनता हूं तो मैं भरसक प्रयास करूंगा कि अगर कहीं भी खाली जगह है तो छात्र संघ की बैठक के लिए, छात्र संघ के पदाधिकारियों की बैठक के लिए एक अलग रूम की व्यवस्था की जाए ताकि हम वहाँ पे विद्यार्थियों से पर्सनली मिलकर उनकी समस्याओं को सुन सके और उसके बाद मीटिंग में महाविद्यालय प्रशासन के समक्ष उन समस्याओं को उठा सके। डरता हुआ सूरज हूँ कुछ कमाल कर जाऊंगा, ढलता हुआ सूरज हूँ कुछ कमाल कर जाऊंगा, जाते जाते ही सही आसमां लाल कर जाऊंगा। मैं देखिए बहुत से पदाधिकारी हैं, बहुत से पदों पे हैं, मैं आपको केवल एक चीज कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे महाविद्यालय में योग्यता को मान्यता दी जाती है, आप लोग भी प्रतिनिधि चुनते समय, अपना प्रतिनिधि चुनते समय ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधि चुनिए, ऐसे पदाधिकारी को बनाइए जो आपके बीच रहे, आपकी समस्याओं को सुने और आपकी समस्याओं को उठा के आपकी समस्याओं को ले जाने का काम करे, आपकी समस्याओं को शिक्षकों से संपर्क करने का काम करे। अब मैं वादा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र छात्रा, कोई भी मेरे भाई बहन अगर मेरे पास आते हैं किसी समस्या को लेकर तो मैं भरसक प्रयास करूंगा उस समस्या का निराकरण हो सके। तराजू तान कर देखो कि पलड़ा किसका भारी है, तराजू तान कर देखो कि पलड़ा किसका भारी है, इन्हें हुंकार प्यारी है, हमें ललकार प्यारी है। इन्हें सबके के साथ समय की बात होता है। जय हिंद, वंदे मातरम। दूसरे उम्मीदवार हैं श्री सौरभ कुमार।
आप सभी के चरणों में नमन करता हूँ। गोरखपुर के श्री गोरक्षपीठ के महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल दूसर के विवेकानंद प्रखंड के इस श्री राम सभागार में उपस्थित गुरुजन एवं हमारे भाई एवं बहनों को मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। छात्र नेता बनने की कोई ख्वाहिश नहीं मेरी, छात्र नेता बनने की कोई ख्वाहिश नहीं मेरी, करूँ खुद को साबित ये आजमाइश नहीं मेरी, करूँ खुद को साबित ये आजमाइश नहीं मेरी। छात्र संघ सेवा हित में चाहिए सहयोग आपका, छात्र संघ सेवा हित में चाहिए सहयोग आपका, इसके अलावा और कोई फरमाइश नहीं मेरी। मैंने कभी भी कोई एक मित्र कह दे जहां मैंने सोशल मीडिया पर या कहीं भी कहा हो कि मैं एक छात्र नेता हूं, मैं यहाँ पर महाविद्यालय में एक छात्र के रूप में रहता हूँ। छात्र नेता होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मुझे चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं था, लेकिन मैंने छात्र संघ पर सोचा और विचार विमर्श किया, तब मैंने सोचा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि कई सारी दिक्कत परेशानियां होती हैं जो हमारे बीच आती हैं, वो इन हमारे प्यारे एवं भाइयों के बीच में भी आती होंगी। यदि बात की जाए छात्र संघ की, तो छात्र नेता का चुनाव क्यों किया जाता है? छात्र नेता का चुनाव इसलिए किया जाता है कि यहाँ पर बैठे हमारे सभी प्यारे भाइयों एवं बहनों, जो यहाँ पर उपस्थित शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं, जिनसे वो कुछ बात कह नहीं पाते हैं, वो अपने छोटे भाई से कहने में कोई संकोच नहीं करेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक छोटा भाई बनकर आप सभी का माध्यम बन सकूं। छात्र संघ का मतलब होता है कि जिस पद पर हम रहकर किसी भूमिका या जिम्मेदारी को निभाएं, वो हम सीखें। यदि बात की जाए अनुशासन की, तो मैं अनुशासन शिविर में रहता हूँ, मैं धैर्य के साथ महाविद्यालय को समय देता हूँ। यदि बात की जाए एनएसएस कैंप की या किसी भी विभाग के कार्यशाला की, चाहे वो बीएससी आर्ट या विज्ञान, कोई भी, हर जगह मैं तत्पर रहता हूँ। मैं कोई भी विभागवादी नहीं हूँ या कोई भी जातिवादी नहीं हूँ। यदि हम विभाग हो गए तो अंतर क्या रह जाएगा उनमें और हमें, और मैंने सभी भाइयों को भाई माना है और सभी बहनों को बहन माना है। अगर कोई बहन कह दे कि मैं किसी बहन के प्रति कोई अभद्र बात बोली हो या कुछ भी किया हो, आज किसी भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव करने से लोग डरते हैं क्योंकि कोई बात विवाद न हो जाए, लेकिन आज हमारा महाविद्यालय एक आदर्श की ओर प्रस्तुत हो रहा है, जो कि इस कोविड-19 महामारी में भी हमारा महाविद्यालय चुनाव करा रहा है। और मैं प्रयास करूंगा कि इस आदर्श को आगे बढ़ाए। हम दिखाएंगे कि बिना विवादित छात्र संघ कैसे होता है। यदि आप दर्शक हो रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा, यदि मैं महामंत्री बनता हूं तो मैं छात्र संघ में जो भी जिम्मेदारी या जो भी समस्या होगी उसका मैं निदान करूंगा, जो कि आप शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं से नहीं कह पाते हैं या प्राचार्य से डायरेक्ट नहीं कह पाते हैं। मैं उन सभी समस्याओं का प्राचार्य के पास ले जाकर उन सभी का निदान करने का प्रयास करूंगा। हर छात्र की समस्या बन जाऊं, हर छात्र की समस्या का समाधान बन जाऊं, हर छात्र की समस्या का समाधान बन जाऊं, जरूरतमंदों की जरूरत का सम्मान बन जाऊं। बन के नेता नेतागिरी करने का शौक नहीं मुझे, बनकर नेता नेतागिरी करने का शौक नहीं मुझे। चाहत है छात्र संघ सेवा का दूसरा नाम बन जाऊं मैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और मैं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जो लोग हैं उनको मंच का आमंत्रित करना चाहूँगा, जिसमें से सबसे पहला है श्री शुभम कुमार वर्मा। महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, शिक्षक गण, कर्मचारी तथा विद्यार्थी भाई बंधुओं को शुभम कुमार वर्मा का शुभकामनाएं। श्री गुरु गोरक्षनाथ की पावन भूमि पर इसी महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल दूसर में आज छात्र संघ योग्यता का भाषण इस श्री राम सभागार में चल रहा है। मित्र, मैं बीए थर्ड ईयर का छात्र उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी शुभम कुमार वर्मा। मैं राजनीति नहीं करने आया हूँ, मैं राजनीति नहीं करने आया हूँ, मैं छात्र नीति लेके आया हूँ। मैं राजनीति नहीं करने आया हूँ, मैं छात्र नीति लेके आया हूँ। मैं नेताओं के साथ नहीं, मैं छात्रों के साथ आया हूँ। मैं नेताओं के साथ नहीं, मैं छात्रों के साथ आया हूँ। मित्र,
मेरी पढ़ाई आम छात्रों जैसी समान ही है। मैं भी आपकी ही तरह इस महाविद्यालय परिसर में रहता तथा पढ़ता हूँ। मैं आपकी सारी परेशानियों से अवगत हूँ। हमारा महाविद्यालय मेरी नज़रों में सर्वोच्च स्थान पर है। इसमें कुछ त्रुटियां भी हैं। जिसे हमें ये दूर करना है, क्योंकि ये हमारा ही परिसर है। मुझे आप नेता नहीं समझिएगा, मुझे आप नेता नहीं समझिएगा। मैं बस आपका मित्र बनकर रहना चाहता हूँ, जो आपकी परेशानियों का समाधान खोजने में आपके कार आ सकूं। मैं अन्य देवदारों की तरह बड़े बड़े वादे करने नहीं आया हूँ। मैं अन्य देवदारों की तरह बड़े बड़े वादे करने नहीं आया हूँ। मैं बस एक बात का वादा करता हूँ कि अगर आप सही हैं और आपके साथ अन्याय हो रहा है तो मैं आपके साथ किसी भी परिस्थितियों में खड़ा रहूंगा। मैं अपने अन्य देवदारों भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, मैं अपने अन्य भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, दंड कहाँ पाला जाए, दंड कहाँ पाला जाए, युद्ध कहाँ टाला जाए, दंड कहाँ पाला जाए, युद्ध कहाँ टाला जाए। तुम भी हो राणा के वर्षर एक जहाँ से भागा जाए। तराजू तोल कर देखो पलड़ा किसका भारी है, तराजू तोल कर देखो पलड़ा किसका भारी है। हमें जनता प्यारी है, हमें जनता प्यारी है। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम। के दूसरे उम्मीदवार हैं श्री मुकेश पाल। आदरणीय छात्र एवं छात्राएं, मेरे प्रिय गुरुजन, मैं सभी के कोमल चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप लोग भली भांति जानते हैं, मैं इस महाविद्यालय के लिए लगातार 3 साल सेवा के रूप में बनकर मैंने सेवा किया है। न मैं कोई छात्र नेता हूँ, न कोई मैं अपने आप को छात्र नेता कहता हूँ। मैं स्वयं सेवक अपने आप को कहता हूँ। आइए पहले शब्द हमारा देखिए। निरंतर करूं कर्म कर्म करूं, निरंतर करूं कर्म कर्म करम, जयायो हा कर्मरम, शरीरी कर्यात्रापि सत्य न प्रसिद्ध धन्यत्र कर्मम। तो गीता के इस श्लोक नंबर 14 से लिया गया है। प्रस्तुत भक्ति में कवि क्या कहते हैं इसमें देखिएगा। कर्म को अगर कर्म न करने से अपेक्षा कर्म कर रहे हैं तो उसको ज्यादा उपाधि दी जाती है। हमें और कर्म की जरूरत नहीं है, हमें और सफलता की तरफ नहीं करना है, हमें आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक नया उपाधि धारण करना है, जिसे आत्मनिर्भर बनकर स्वयं शासन देना है। स्वयं शासन का अर्थ आप लोग जानते हैं, पूरा आत्मनिर्भर होता है। आइए जानते हैं छात्र संघ यानी लोकतंत्र क्या होता है। भारतीय लोकतंत्र की छात्र सभी की इस पावन मंत्री आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। ग्रामीण शहर से पधारे समस्त युवाओं एवं छात्र एवं छात्राओं, मेरे प्रिय गुरुजनों का
हूँ। हमारी सभ्यता संस्कृति से, गुरुजनों से है, से संयोजित आयु से अनुभवी सामाजिक बुजुर्गों को चरण बंधन करता हूँ। एक बार आप लोगों को मैं बता दूं, 26 नवंबर 1949 को जिस दिन भारतीय संविधान का आयोजन किया गया, उस समय हमारा देश विभिन्न परिस्थितियों में बना था, विभिन्न जंजीरों में बना था। उस समय स्वतंत्रता की आजादी उन्हें नहीं दी गई थी, उन्हें जंजीरों को कैद करके रखा गया था। तो मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दोहराया हूँ, राजनीतिक पृष्ठभूमि को दोहराया हूँ। देखिए, अब्राहम लिंकन के द्वारा एक परिभाषा दिया गया है, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। यह स्वीकार किया गया है कि लोकतंत्र की व्यवस्था वो है जिसमें जनता का संप्रभुत्व हो। जनता जिस व्यक्ति की अपना संप्रभुत्व बनाती है, सत्ता व तर्जीह को उन्हीं को पहनाती है। उससे यह आशंका करता है कि उनको पर्याप्त सुविधा मिले, छात्र नेता बनने का अनुचित लाभ न उठाए, छात्र नेता बनने के बाद अपने आप को गर्व महसूस न करे कि मैं नेता हूँ, गर्व ये करे कि मैं समाज सेवा करूँ, मैं समाज सेवा के रूप में बनकर मैं पूरे देश की सेवा करना चाहता हूँ। देश के आने वाले नौजवानों में, देश के उत्पन्नों में अपना योगदान देना चाहता हूँ। हौसला बाजार में नहीं मिलते, हौसला बाजार में नहीं मिलते, उसे पैदा किया जाता है। हौसला बाजार में नहीं मिलते, उसे पैदा किया जाता है। नीलकंठ तो बनता है सबको, नीलकंठ तो बनता है सबको, जहर दिया नहीं जाता। नदी फूट पड़ता है, कदम 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 बढ़ाओ यारो, मौका नहीं जाता, छीन लिया जाता है। मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि छात्र हित के लिए मैं पहले काम नहीं करूंगा, जो कि छात्र हित के लिए एक पढ़ाई के मतलब अनेक दृष्टिकोण महाराणा प्रताप को तो महाविद्यालय के द्वारा दिया गया है। मैं ऐसे विद्यालय को, ऐसे हमारे गुरुजनों को मैं उनके कोमल चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हमारे इस महाविद्यालय में स्मार्ट क्लासेस का व्यवस्था कराया है, जिसमें पीपीटी के माध्यम के द्वारा पढ़ाया जाता है। आप लोग जानते हैं पीपीटी के माध्यम के द्वारा पढ़ने से हम लोग को कितना सीख मिलता है। अगर पीपीटी से पढ़ाया गया, हम अच्छे से अध्ययन करके जाते हैं, हमें IAS बनने से कोई नहीं रोक सकता है, आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं एक और बढ़ावा देना चाहूँगा कि डिजिटल स्मार्ट बोर्ड का व्यवस्था कराएं आने वाले टाइम में, जो कि आप जान ही रहे हैं अत्याधुनिक समीकरणों का यूज चल रहा है, और इसमें एक से बढ़ के एक तकनीकी लिखित व्यवस्था करना जरूरी है। तो आगे के पीछे में चलते हैं हम लोग। चुनाव से पहले किए गए वादे पूरे हो, मगर जब वादा पूरा ना होता तो लोकतंत्र से जनता का विश्वास उठ जाता है। लोकतंत्र केवल एक विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणाली ही नहीं, केवल सत्ता की कुर्सी पर बैठना ही राजनीतिक लोकतंत्र नहीं है। एक नैतिक और मानसिक भावना का नाम ही लोकतंत्र जीवन का समग्र दर्शन है। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उसकी प्रकृति इस शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। सत्ता स्कूल है, सत्ता स्कूल है, नैतिकता है, शिक्षित समाज है, सत्ता न्याय में सच्चाई ईमान का ताज है। जनता की अंतरात्मा को सुन लिया जिसने, राष्ट्र की सर्वसत्ता को उसी का राज है, उसी का राज है। महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल दूतर छात्र संघ के बैठक में जहाँ की एक से बढ़ के एक लोग के द्वारा भाषण सुनने को मिला, तो मैं छोटे शब्दों में संक्षेप में कह रहा हूँ कि मैं आप लोग मुझे उपाध्यक्ष बनाते हैं, तो मैं सेवा के रूप में इस महाविद्यालय के नाम को पूरे दिल्ली तक पहुँचाऊंगा, जो कि हैसियत में पहुँचाए, युवा छात्र नेता बनकर मैं आगे उभरूंगा। तो अगले अपने वक्ताओं के पंक्तियों से पेश करता हूँ। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं भगता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आती
देखकर, मेरा हौसला देखकर। वहाँ अंधकार है जहाँ आदित्य नहीं, वहाँ अंधकार है जहाँ आदित्य नहीं, वो कार्य बेकार है जहाँ महाराणा प्रताप जैसा साहित्य नहीं, महाराणा प्रताप जैसा साहित्य नहीं। इसी के साथ मैं अपने बातों को टाइम खत्म होने के अनुसार खत्म करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। अब मैं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को मंच में आमंत्रित करना चाहूँगा। इसमें से सबसे पहला नाम है श्री सूरज गुप्ता। सर्वप्रथम महाविद्यालय की वैदिक मान प्रतिष्ठाएं एवं आप लोगों की शिक्षा के निष्ठा के प्रति नमन करता हूँ। सर्वप्रथम महाविद्यालय की वैदिक मान प्रतिष्ठा एवं शिक्षा के प्रति आप लोगों की निष्ठा को मैं नमन करता हूँ। आदरणीय छात्र संघ संरक्षक महोदय, छात्र संघ अधिकारी महोदय एवं छात्र संघ प्रभारी महोदय एवं इस सभागार में उपस्थित शिक्षक एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं सूरज गुप्ता BA तृतीय वर्ष का छात्र अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। मैं सबसे पहले आप लोगों का ध्यान छात्र संघ क्या है इसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि छात्र संघ किसी भी शैक्षिक संस्था की प्रशासनिक सहयोगात्मक इकाई होती है जो उस संस्था की प्रशासनिक स्तर पर तैयार की गई विभिन्न क्रियाकलापों को छात्रों के बीच रखती है और छात्र एवं महाविद्यालय के बीच एक पूर्ण रूपी संबंध का कार्य करती है। हमारे देश में अधिकतर ऐसी शैक्षिक संस्थानें हैं जहां पर छात्रों के हित हेतु अपनी परिसर में छात्र संघ की स्थापना, नियंत्रण एवं संचालन किया जाता है। अन्य संस्थानों की भांति इस महाविद्यालय में भी इसकी स्थापना वर्ष से ही कुशल छात्र संघ का संचालन स्थापना किया गया है और किया जाता रहा है। इस महाविद्यालय में महाविद्यालयीय स्तर पर छात्र हित हेतु विभिन्न प्रकार की ऐसी क्रियाकलाप का निर्धारण क्रियान्वयन करता है जो छात्र संघ के माध्यम से प्रत्येक छात्रों के लिए सरल एवं सुगम परिस्थिति का निर्माण करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छात्र संघ एक शैक्षिक संस्था की प्रमुख इकाई होती है जो महाविद्यालय के साथ साथ छात्रों के हित का सदैव ख्याल रखती है और इस छात्र संघ के अध्यक्ष पद का प्रमुख होता है। अर्थात अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो धैर्यवान, विवेकशील, चिंतनशील के साथ साथ छात्रों की समूह का कुशल नेतृत्व कर सके। अर्थात कुल मिलाकर असीमित ऊर्जाओं से भरा हुआ होना चाहिए। अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो महाविद्यालय प्रशासन में सहयोग तो करे ही बल्कि छात्रों की अहित के लिए महाविद्यालय द्वारा की जा रही प्रत्येक कार्यों की खंडन के साथ विरोध कर सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक शैक्षिक संस्थान में छात्र संघ तो है लेकिन अपनी मूल वास्तविक स्वरूप में नहीं है। वह न तो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर पाता है और न ही छात्र हित संपूर्ण समर्थन कर पाता है। क्या आप सभी चाहते हैं कि छात्र संघ की वास्तविक संकल्पना यहाँ भी स्थापित हो? यहाँ भी छात्रों के संपूर्ण हितों को ध्यान में रखा जाए। छात्रों की छात्र हित में व्यय होने वाली प्रत्येक राशि का प्रत्येक छात्रों को जानकारी हो। क्या आप सभी चाहते हैं कि अच्छी पठन पाठन के साथ महाविद्यालय द्वारा बनाई जाने वाली प्रत्येक नियम छात्रों के हित के लिए हो? तो ऐसी संकल्पना स्थापित करने में हमें आप सभी के एक एक मतों की आवश्यकता है। यदि आप सभी के द्वारा मुझे अध्यक्ष छात्र संघ संचालन करने का मौका मिलता है तो मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस महाविद्यालय में कुशल छात्र संघ का संचालन करूंगा।
प्रज्वलित हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष पद के दूसरे उम्मीदवार हैं श्री ज्ञानेश्वर मणि उपाध्याय। जी, मेरा नाम ज्ञानेश्वर मणि उपाध्याय है। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगत भूषण के छात्र संघ चुनाव के इस योग्यता भाषण कार्यक्रम में इस मंच पर उपस्थित शिक्षकगण और इस महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव अधिकारी, छात्र संघ उप चुनाव अधिकारी और छात्र संघ चुनाव पर्यवेक्षक सभी शिक्षकगणों को मैं प्रणाम स्वीकार करता हूँ और यहाँ सभी बैठे भारत के भविष्य को भी मेरे तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ शिक्षकगण और कर्मचारीगण को जिन्होंने इस योग्यता भाषण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना संपूर्ण योगदान दिया है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी विश्वविद्यालय में अभी तक छात्र संघ चुनाव का आयोजन नहीं किया गया है, मगर इस महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल भूषण में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्वप्रथम छात्र संघ चुनाव का आयोजन किया गया। छात्र संघ चुनाव का आयोजन अनुशासन और बिना किसी विवाद और अनुशासन का आयोजन किया गया है। अब मेरा पूरा परिचय भी जान लीजिए। मैं ज्ञानेश्वर मणि उपाध्याय महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय तृतीय वर्ष का छात्र हूँ और मैं यहाँ हो रहे इस महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार भी हूँ। मेरा इस छात्र संघ के चुनाव में आने का मुख्य उद्देश्य छात्र संघ में आने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रहित की समस्या प्रबंधन एवं प्रशासन का सहयोग करके इस महाविद्यालय में अपना सेवा दे पाऊँ। मैं इस राज्य और रही बात इस छात्र संघ की, तो इस छात्र संघ का जो निर्माण किया गया था, ये जो छात्र शक्ति है ये राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि देश का पहला शक्ति होता है राष्ट्र शक्ति और दूसरा है छात्र शक्ति। अगर छात्र शक्ति नहीं रही तो राष्ट्र शक्ति का विकास नहीं हो सकता है। इस महाविद्यालय के कक्षा अध्यापन, मासिक मूल्यांकन, विश्वविद्यालय परीक्षा और आसपास के गांवों को विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिए जाने की परंपरा में छात्रों को द्वारा शिक्षक के द्वारा गोद लिए जाने की परंपरा में मैं पूर्ण अपना भागीदारी निभाने का दावा करता हूँ। अब दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझे बुझते इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा के, मरने का खौफ है हारे, रे तलवार तुझको झुकना होगा, अब तो गर्दन ने भी बगावत कर ली है। चुप है तो वह मत पालना, पैर के नीचे से जमीन हिला देंगे। जाने कितनी आलोचनाओं ने तराशा है हमें, अब हम किसी तूफान से बिखर जाए ये मुमकिन नहीं। देखिए, मेरा इस छात्र संघ चुनाव में आने का मुख्य उद्देश्य है यहाँ हो रहे छात्रों की समस्या का निर्धारण करना है और मेरा यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य है कि मैं यहाँ छात्रों के द्वारा हर चीज़ को समझ सकूं और उसका उपाय निकाल सकूं। अगर आप लोगों से नहीं कुछ हो पा रहा, आप लोग टीचरों से यहाँ नहीं कुछ कह सकते, तो आप हमसे कहिए, आपके लिए हम सदैव खड़ा रहेंगे। मैं अगर अध्यक्ष पद पर विजयी होता हूं तो इस महाविद्यालय के नीति और नियम अनुसार मैं अपना सेवा करूंगा। अब मैं अपनी बातों को यही विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अध्यक्ष पद एक बदले मुद्दा श्री ज्ञानेंद्र पांडे।
ज्ञान के अधिष्ठात्री माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम तथा मैं अपने उन सभी गुरुजन को प्रणाम करना चाहता हूँ जिनके वजह से मुझे आज यह अवसर प्राप्त हुआ। ज्ञानेंद्र पांडे जो पहले कभी किसी के दो लोगों के सामने बीच में बोल नहीं सकता था, आज वो इस काबिल हुआ कि अपने इस महाविद्यालय के संचालन करने का दायित्व संभालने के अगर उम्मीदवारी रखता है, उसमें जो हमारे गुरुजन ने जो हमें अपना सिखाया, जिसके लिए जो हमारा उन्होंने डेवलपमेंट किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा सर ने कहा कि इस छात्र संघ के लिए जो पुरातन संस्कृतियां हैं उनके व्यवहारों पे छात्र संघ लेकर के चलेगा। ये छात्र संघ किसी राजनीतिक इकाई की तरह नहीं कार्य करेगा। ये छात्र संघ छात्रों के हितों के लिए कार्य करेगा। छात्र मतलब शिक्षा को ग्रहण करना, छात्र मतलब राजनीति करना नहीं होता है। मित्रों, इस महाविद्यालय में हम शिक्षा को ग्रहण करने आए हैं। यदि हमें कहीं से डिस्ट्रैक्शन मिलता है, यदि हम कहीं और भटकाव में जाते हैं, तो उससे हमें बचना है। इस महाविद्यालय में अगर मैं छात्र संघ के लिए चुना जाऊंगा, उसमें कुछ मेरे उद्देश्य होंगे। मैं आप लोगों के उन्हीं समस्याओं पे विचार कर पाऊंगा जो आपके हित के लिए हो। यदि आप मेरी आड़ में दंगा फसाद और इस महाविद्यालय की नाम खराब करना चाहते हैं तो ये मुझे कदापि मंजूर नहीं, और इसके लिए आप मुझे मत स्वीकार कीजिएगा। इस महाविद्यालय में अगर आपको शिक्षा प्राप्त करने में, यदि आपको बुक लेने में, यदि आपकी अपने प्रतिभाओं को जगाने में आपको कोई तकलीफ है तो आप मुझे याद कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आप इस महाविद्यालय से बाहर चौराहे में यदि आप दंगा फसाद करें और आप ज्ञानेंद्र पांडे को याद करें तो ज्ञानेंद्र पांडे आपको वहां नहीं मिलेगा। यदि आपको आवश्यकता है कि लाइब्रेरी में आपको पुस्तक नहीं है, लाइब्रेरी में आपको पुस्तक की आवश्यकता है, तो वहां आपको ज्ञानेंद्र पांडे मिलेगा। आपको किसी दंगे फसाद में ज्ञानेंद्र पांडे देखने को नहीं मिलेंगे। आपको आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम पूछेंगे। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। ऐसे ही एक साहस, ऐसे ही एक संकल्प को लेकर के मैं इस पद के लिए दावेदारी रखा हूँ। इस पद के लिए जो मेरी दावेदारी है उसको निभाने के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज इस महाविद्यालय में हम बैठे हुए हैं, आज एक विद्यार्थी के रूप में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। कल हम ही देश का नेतृत्व करेंगे, कल देश हमारे ही कंधों पे आएगा, तो हमें उस काबिल बनना है कि हमें अपने माँ भारती को उठा सके। हम उसी फिर अग्रज की ओर, जिस विश्व गुरु की ओर भारत का और जिसके लिए हम अपनी कदम बढ़ा चुके हैं, हम फिर उसी उपलब्धि को प्राप्त करें। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने शिक्षा से ही उसकी आवश्यकताओं को पूरा करें। यह जो समय है वो हमारे लिए अनमोल है। इस समय को यदि हम शिक्षा के ग्रहण करने में नहीं बिताएंगे, यदि इस समय को अगर हम कहीं और विफल कर देंगे तो हो सकता है कि जिस प्रकार अजमल कसाब और बाकी आतंकी संगठन उग्रवाद और अलगाववाद इस भारत से निकलता है, उसी की जड़ में कहीं हम भी ना पहुंच जाए। कहीं हम छात्र हितों को देखते देखते कहीं अखबार न बन जाए, कहीं हम छात्र हितों को देखते देखते छात्र राजनीति को करते करते कहीं हम इस भारत अपने माँ भारती के आंचल पे दाग न लगा जाए। हमें इसका सुधार रखना है कि हमें अपनी माँ भारती का गरिमा बनना है, हमें इस माँ भारती का अग्रदूत बनना है, इसका कलंक नहीं बनना है। मैं ज्ञानेंद्र पांडे अपने आप को उसी दिन समाप्त कर लूंगा जिस दिन मुझे प्रतीत होगा कि मैं अपने माँ भारती के लिए कलंक बन रहा हूँ। मुझे ऐसी देश जिस मातृभूमि ने मुझे जन्म दिया, मुझे उसके कलंक बनने का शौक नहीं। और कहीं ना कहीं इस कलंक का बीजारोपण छात्र संघ ही होता है, क्योंकि जो बच्चे किसी अभाव में शिक्षा को नहीं ग्रहण कर पाते हैं वो एक तरीके से हमारी सेवा में लग जाते हैं। वो ऐसे प्राइवेट नौकरियों में जाते हैं, मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी करते हैं और हमारा कार्य करते हैं। उन्होंने शिक्षा नहीं ग्रहण किया है, इसीलिए वो कार्य कर रहे हैं, अपने जीवन में सफल नहीं हुए, इसीलिए कार्य कर रहे हैं। यदि हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और यदि हम छात्र संघ में आते हैं और छात्र संघ के बाद यदि हम छात्रों के हितों से उठ करके और अपने स्वार्थ के हितों के लिए हम पूर्ति करेंगे तो हम उन अशिक्षित लोगों से कहीं गंदे हो जाएंगे। वो शिक्षित लोग गंदे नहीं है, वो हमारी सेवा करते हैं और हमें अपनी मातृभूमि की यदि सेवा करना है तो अपने शिक्षा को विस्तार देना होगा। भारत विश्व गुरु यूं ही नहीं था, अपनी शिक्षा से था और हम फिर से उसी सदी की ओर जा रहे हैं, हम फिर अपने उसी गौरव को प्राप्त करने जा रहे हैं। समाज शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते समाज के अनेक पहलुओं पे हमारा बंद हो जाता है। जब हमारी बहनों के साथ छेड़खानी होता है तो उसमें कोई MBBS, कोई IITN, कोई IAS, कोई UPSC का प्रिपरेशन करने वाला, कोई PCS का प्रिपरेशन करने वाला
कोई भारतीय जवान की इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाला उसको अंजाम नहीं देता है। वो अशिक्षित लोग ही होते हैं जो उसको अंजाम देता है। यदि अपराध को खत्म करना है तो हम यहीं से खत्म कर सकते हैं, हम अपनी शिक्षा से ही अपराध को खत्म कर सकते हैं। आप लोगों को इस बात पे विचार करना होगा कि आपको क्या चाहिए। आपको एक ऐसी चाहिए तो इस 2 साल 3 साल आप इस महाविद्यालय में रहे तो आपके आवाज बने, आपकी हल्ला हुचड़ों को जो आपको समर्थन करे, या कुछ ऐसा चाहिए जो आपकी शिक्षा का समर्थन करे। शिक्षा प्राप्त करते वक्त हमें तकलीफें होंगी, हमें अपने गुरुजनों से कुछ सुनना पड़ेगा। तो अब अगर हम उस गुरुजन का बात लेकर के प्राचार्य महोदय तक जाएं और उस गुरुजन को सस्पेंड करा दें। इसी महाविद्यालय में जब मैं आया था तो इस महाविद्यालय के गौरव के बारे में सुनता हुआ आया था, और जब इस महाविद्यालय में पिछले ही वर्ष एक सर को इसी अपने ही पीटा गया था, उस सर को क्या ऐसा छात्र होना चाहिए जो अपने ही महाविद्यालय के गुरुओं का तिरस्कार करे? क्या इसीलिए हम छात्र संघ या इसीलिए हमारा छात्र संघ नियुक्त हुआ जाएगा? छात्र संघ ऐसा होगा जो अपने गुरुओं का अभिमान बने। आप ऐसे छात्र बनिए, आप अर्जुन बनिए। यदि आप अपने शौर्य पराक्रम से द्रोणाचार्य का भी वध कर दें तब भी द्रोणाचार्य उस पर आप गर्व करें। ऐसा मत करिए कि आप द्रोणाचार्य को उचित कर दीजिए। ऐसी शिक्षा ऐसे ही छात्र संघ की एक स्वप्न लेकर के मैं इस महाविद्यालय में आया हूँ। मैंने इस महाविद्यालय के बारे में बहुत सारी चीजें सुना था, क्योंकि इस महाविद्यालय से मेरे भैया रह चुके थे। मेरे भैया के समय की जो व्यवस्थाएं थी वो आज मुझे नहीं दिखती हैं। लेकिन प्राचार्य जी विगत कुछ दिनों में वो प्राचार्य जी ने कहा, जब जिस दिन वो हम लोगों का मैनेजमेंट डिजास्टर का था उस दिन मैं संचालन कर रहा था, प्राचार्य जी को सुन रहा था। प्राचार्य जी ने कहा कि हम धीरे धीरे अब महाविद्यालय को उन्हीं गतिविधियों पे लेके जाएंगे, हम उन्हीं अपने पूर्वानुभाषों पे लेकर के जाएंगे। तो प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र जो यहाँ के पहले छात्र नहीं रहे हैं, आपको फिर उसी अनुशासन के साथ आना होगा, आपको फिर उसी महाविद्यालय की संहिता का पालन करना होगा। जिस तरह से हमारे देश के लिए भारतीय संहिता वाली गौरवान्वित हमारी गौरव का विषय है, उसी प्रकार इस महाविद्यालय का संहिता भी हमारे लिए गौरव होना चाहिए। अब अंतिम बात में मैं कहना चाहूंगा, अंतिम 4 पंक्तियां सबके समक्ष में प्रस्तुत करना चाहूंगा। हम युवा इस देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे कुछ ऐसा काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। रिश्ताएं नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्रों वर्षों तक, दुनिया वाले भारत को चिरयुवा नाम से जानेंगे, दुनिया वाले भारत को चिरयुवा नाम से जानेंगे। आज मैं जिसका आगाज कर रहा हूँ कल आपके सामने उसका अंजाम आएगा। आज मैं जिसका आगाज कर रहा हूँ कल उसका अंजाम आपके सामने आएगा। मेरी हर कोशिश मेरे महाविद्यालय के काम आएगा, मेरी हर कोशिश मेरे महाविद्यालय के छात्रों के काम आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। अध्यक्ष सत्यदेव जाके गुप्ता। यह हमारे आधा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चंद्र सभागार में उपस्थित सभी आचार्यगण और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं राकेश गुप्ता इस महाविद्यालय के पुस्तकालय मंत्री के पद पर सुशोभित आप सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ। मैं और आप सभी से अध्यक्ष पद के लिए आपके मतों की कामना करता हूँ। मेरा ये परम सौभाग्य रहा कि मैं इस महाविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालय के अंतर्गत पुस्तकालय मंत्री के पद पर रहते हुए अपनी सेवा पूरी तरह से ईमानदारी से किया और मैं अपनी सेवा आगे भी इसी तरह से करना चाहता हूँ। मेरे लिए जो वर्ष रहा बहुत सफलता का वर्ष रहा। मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरे इस सफर में मैंने इस कॉलेज से बहुत कुछ सीखा। शिक्षा के साथ संस्कार भी मैंने पाई और सबसे अपने इस अनुभव में सबसे अच्छी चीज जो मुझे मिली वो ये थी कि मुझे अपने गुरुओं से सीखने को मिला किसी भी नए काम को करने में संकोच नहीं करनी चाहिए, किसी भी नए काम को करने में संकोच नहीं करना चाहिए। उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हार होती है, हार नहीं होती, किसी भी चीज़ में मिलती है तो जीत मिलती है, नहीं तो सीख मिलती है। आप सभी से सामने मैं दो पंक्ति रखना चाहता हूँ। युवाओं के बारे में बहुत लोगों ने कुछ कहा, युवा कैसे होने चाहिए, युवा कैसे नहीं होने चाहिए। मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। युवा शक्ति के बल पर जन की आज़ादी पलती है, उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवानी चलती है। मेरा मतलब यहाँ जवानी से युवाओं से था। मेरा यह मतलब
युवाओं का जवानी से नहीं था, जवानी का मतलब युवाओं से था। मैं यहाँ रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पंक्ति है कि मैं नदी की धार की, है समय नदी की धार की, सब कुछ बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय के चक्कर खाया करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, मेरा मानना है कि राजा एक सूर्य के जैसे होना चाहिए। राम राज्य की बात किया जाए तो जब भरत राम से मिलने गए तो राम ने पूछा कि प्रजा की सेवा कैसे कर रहे हो, तो भरत ने भगवान राम को जवाब दिया कि जैसे इक्ष्वाकु वंश करता आ रहा है। इस पर भगवान राम ने कहा कि हम सूर्यवंशी हैं, हमें अपनी प्रजा की सेवा सूर्य की जैसे करनी चाहिए। जैसे सूर्य नदियों से, तालाबों से, झीलों से और अन्य जगहों से जल को इकट्ठा करता है और लेकिन किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन जब बादलों के रूप में जरूरत की जगहों पर बरसता है तो सब खुश हो जाते हैं। मैं उन्हीं रामचंद्र जी के परम पद चरणों पे चलते हुए मैं सभी भाइयों और बहनों का सुरक्षा एवं संरक्षण करूंगा। यह मेरा परम कर्तव्य और दायित्व भी है। मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनूं या ना बनूं, लेकिन मेरा यह परम कर्तव्य रहेगा कि मैं महाविद्यालय के छात्र और छात्राओं की सुरक्षा और उनकी सेवा में लगा। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पंक्ति है कि रे रोग युधिष्ठिर को मैं यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग दी, पर फिर हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर, कह दे शंकर से आज करे वह प्रलय नित्य फिर एक बार, पूरे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का बहुत अच्छा। मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक उसी प्रकार जो शांत है, मौन है, चुप है, ऐसे दुर्दांत आत्माओं को महाविद्यालय के सत्ता के जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए और जीत हमेशा सत्य की होनी चाहिए, जीत हमेशा सत्य की ही होती है। मैं जब चुनाव में अध्यक्ष पद लड़ने का विचार बनाया तो बहुत सारी नकारात्मक चीजें मुझे प्रभावित, ठीक उसी प्रकार प्रभावित की जैसे विभीषण ने राम को किया था। जब विभीषण ने राम से कहा था कि ना आपके पास रथ है, ना ही आपके वतन को ढकने वाले कवच है, तो आप रावण का सामना कैसे करेंगे। इस पर प्रभु ने जवाब दिया कि मेरे पास सौर्य और धैर्य है, तो रथ के पहिए हैं। मेरे लिए इस महाविद्यालय में सौर्य और धैर्य मेरे अध्यापकगण और मेरे विजय और पताका के भाई और मैं अपनी गाड़ी को विराम देने से पहले एक बार पुनः आप लोग सभी लोगों से निवेदन करता हूं और आप सभी लोगों के मत की कामना करता हूं और अंत में दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि अहंकार चाहे गहरा हो, सात समंदर पार हो, अहंकार चाहे गहरा हो, सात समंदर पार हो, सदा उजाला विजित रहा, अगर सत्य आधार हो, अगर सत्य आधार हो। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। एक बार सब लोग बोलिए जय महाराणा प्रताप, जय महाराणा प्रताप। धन्यवाद। छात्र संघ चुनाव के जितने भी उम्मीदवार थे, उन उम्मीदवार लोगों की बात को आप सबने सुना और उन्हीं बातों के आधार पर आप इसमें से योग्य उम्मीदवार का चयन करके कल चुनाव में उनको अपना मत दीजिएगा। अब मैं छात्र संघ चुनाव अधिकारी श्री शिव कुमार बर्नवाल सर को मंच पे जो हमारे प्रत्याशी हैं और जो कल मत देने आएंगे उनके मार्गदर्शन के लिए मंच पे धन्यवाद। मंजा सिंह हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं तथा जो चुनाव पर्यवेक्षक चौधरी सर, उप चुनाव अधिकारी श्री नंदन शर्मा जी, छात्र संघ प्रभारी श्री सिद्धार्थ शुक्ला जी, छात्र संघ के सभी प्रत्याशी तथा मंच के सम्मुख बैठे हुए आदरणीय प्राध्यापक तथा प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को पता है सभी सूचनाएं जो कई दिनों से आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दी जा रही हैं और
ये नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया गया कि कल 30 सितंबर को जो छात्र संघ चुनाव का मतदान होगा, जिसकी प्रक्रिया कल से छात्र संघ प्रतिनिधियों के चुनाव से शुरू हुई। आप सभी को विदित है कि महाराणा प्रताप महाविद्यालय छात्र संघ अपने आप में एक अनूठा है और ये आपके व्यक्तित्व विकास का सबसे बड़ा जो है माध्यम है। यहाँ आप छात्र संघ में आकर और पढ़ाई के साथ साथ अपने व्यक्तित्व का जो है विकास करते हैं और ये उदाहरण भी है, हम जानते भी हैं। हमारे यहाँ के बहुत सारे विद्यार्थी जो है अनेक जगहों पे अपने नाम को जो है रोशन कर रहे हैं। कल के चुनाव के बारे में मैं बताऊंगा। मतदान कल जो है 8:30 बजे से प्रारंभ होगा एवं 1:30 बजे तक चलेगा। तो आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि मतदान आपका अधिकार है, आप इसका इस्तेमाल करें और मतदान में अवश्य जो सम्मिलित हों। मतदान के लिए आपको आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आपका परिचय पत्र वही जो है मतदान का प्रूफ होगा, लेकिन जिन विद्यार्थियों का भी अगले क्लास में एडमिशन रिजल्ट के कारण नहीं हुआ है, वो अपने पिछले साल के का आइडेंटिटी कार्ड जरूर लाएंगे, क्योंकि बिना परिचय पत्र के मतदान संभव नहीं है। यदि आईडी कार्ड नहीं है तो फीस रसीद भी उसके स्थान पे हो सकती है। मतदान के लिए 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्र संख्या 1 जो है स्वामी दयानंद सरस्वती कक्ष को बनाया गया है, जिसमें BA कला वर्ग के सभी विद्यार्थी, BA के केवल कला वर्ग के सभी विद्यार्थी जो है मतदान करेंगे। मतदान केंद्र संख्या 2 भौतिकी प्रयोगशाला को बनाया गया है, जिसमें BSc विज्ञान वर्ग के छात्र, MA, MSc तथा B.Ed के छात्र मतदान करेंगे। और मतदान केंद्र संख्या 3 है, वो वरामीर कक्ष में बनाया गया है, जिसमें BCom वाणिज्य वर्ग के एवं उसके साथ ही MCom के विद्यार्थी मतदान करेंगे। हम सबको पता है कि योग्यता भाषण ही प्रत्याशियों के चुनाव का एकमात्र माध्यम है। इसके अलावा किसी भी विद्यार्थी को पोस्टर, बैनर, पर्चा, दीवार लेखन या और समूह में भाषण करना कक्षाओं में जाकर ये प्रतिबंधित है, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। तो इस सभी प्रत्याशियों को पता भी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। महाविद्यालय अपने स्तर से आपका प्रचार स्वयं करता है योग्यता भाषण के अतिरिक्त। तो एक बार मैं फिर चाहूँगा कि सभी प्रत्याशी जो अध्यक्ष पद के जो हैं एक बार खड़े हो जाएं। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जो है चारों लोग एक बार खड़े हो जाएं। आप जो है इनको एक बार और देख लें, फिर सभी लोगों ने इनके विचारों को सुना। अध्यक्ष पद के चारों प्रत्याशी, इसके बाद अपना अपना नाम एक बार नाम बोलना है, केवल नाम। राकेश गुप्ता अध्यक्ष पद के लिए, BSc तृतीय वर्ष श्री ज्ञानेंद्र पांडे, BA द्वितीय वर्ष श्री ज्ञानेश्वर मणि उपाध्याय, MCom अंतिम वर्ष, और श्री सूरज गुप्ता ये अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। इसके बाद उपाध्यक्ष पद के 2 प्रत्याशी खड़े हो जाएं। श्री दुर्गेश पाल, BA तृतीय वर्ष के दुर्गेश पाल, BA तृतीय वर्ष। श्री शुभम कुमार वर्मा, BA तृतीय वर्ष। फिर महामंदिर पद के प्रत्याशी खड़े हो जाएं। श्री सौरभ कुमार और श्री राहुल यादव, BA तृतीय वर्ष। पुस्तकालय मंत्री पद के प्रत्याशी श्री विशाल प्रसाद, BA द्वितीय वर्ष, और श्री संदीप यादव, BA तृतीय वर्ष। तो मैं अपने तरफ से आप सभी को जो शुभकामनाएं देता हूँ सभी प्रत्याशियों को। और इसके बाद जो है आप सभी से आग्रह कि आप अपने एजेंटों का नाम जो है 4 बजे तक सभी प्रत्याशी, क्योंकि 3 बूथ बने हैं, सभी प्रत्याशियों के एक एजेंट हर बूथ करेंगे। तो सभी प्रत्याशी अपने 3 एजेंट का नाम उनके फोटो के साथ जो उपलब्ध करा देंगे 4 बजे तक चुनाव कार्यालय। तो फिर मैं आप सभी को एक बार धन्यवाद देता हूँ, सबको बहुत बहुत। हाँ, एक और सूचना है
ये अब इसके बाद आपकी कक्षाएं नहीं चलेंगी। कल जो मतदान के लिए अवश्य आइए और अपने और साथियों को भी प्रेरित करिए और सभी शिक्षकों की स्वामी दयानंद सरस्वती कक्ष में चुनाव संबंधी तैयारी के लिए जो है बैठे। मंच पर आसीन बर्नवाल साहब, नंदन शर्मा जी और सिद्धार्थ शुक्ला, सभागार में उपस्थित सभी सहयोगी बंधुओं एवं प्रिय विद्यार्थी, चुनाव का माहौल बहुत अच्छा होता है, अजीबोगरीब होता है। विभिन्न तरीके से आपको प्रलोभन दिए जाते हैं और अपनी अपनी बातों के संजाल में आपको फंसाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में हमारा परम कर्तव्य है कि हम सभी इससे ऊपर उठकर हमारे लिए कौन सा अच्छा हो सकता है इसका चुनाव करें और इसका चुनाव करने के लिए जैसा कि चुनाव अधिकारी महोदय ने आग्रह किया, आप सभी लोगों से मैं पुनः आग्रह करता हूं कि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। हम प्रबुद्ध लोग हैं, यदि हम ही लोग मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम दूसरे को राह नहीं दिखा सकते। इसलिए आप सभी लोग कल 8:30 बजे से 1:30 बजे तक होने वाले मतदान में अवश्य उपस्थित होकर और मतदान करें। 3 जगह पर मतदान केंद्र बनाया गया है, बीए के लिए, बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए, जैसी व्यवस्था है वहाँ सभी प्रत्याशियों के नाम फोटो सहित रहेंगे। एक बार आप वहाँ देख भी सकते हैं कि कौन सा प्रत्याशी, वहाँ भी ठीक हो सकता है क्योंकि इसमें हमको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 200, 250 लोग होंगे। बाकी लोग जो दूसरे लोग होंगे वो आप लोगों से संबंधित होंगे, आप उनको बताएंगे। तो इस बात को जरूर बता दें कि उनका नाम वहाँ लिखा रहेगा, नाम देख लें और उसके अनुरूप मतदान करें। मतदान के लिए अच्छा ये होगा कि मौसम को देखते हुए आप लोग सुबह मतदान करने आए, बेहतर होगा क्योंकि लाइन लगेगी, धूप रहेगा तो आप लोगों को ही परेशानी होगी, हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग सुबह आए। सभी प्रत्याशी निश्चित तौर पर अपने एजेंटों का नाम दे दें, उनका फोटोग्राफ दे दें और सुबह आते हैं क्योंकि वो भी 8 बजे तक आ जाए। सभी जो है प्रत्याशी और जो उनके एजेंट हैं 8 बजे तक आ जाएं। चुनाव अधिकारी से उनका आइडेंटिटी कार्ड ले लें जो उनको बना कर देंगे, उसको ले लें और उसके बाद अपने जो है एजेंट्स को दे दें। एजेंट्स वही होने चाहिए जो कॉलेज का विद्यार्थी हो। आपको पता होना चाहिए कि आपसे कभी भी उस विद्यार्थी के बारे में पूछा जा सकता है, अभी पूछा जा सकता है, सुबह पूछा जा सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें इस बात का। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि महाविद्यालय परिसर के आसपास भी किसी भी प्रत्याशी का कोई भी बाहरी व्यक्ति, साथी, संबंधी, मित्र नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा पाया गया, कहीं भी सूचना मिली, कोई भी विद्यार्थी यदि उसकी सूचना दिया, एक भी विद्यार्थी, हमारे शिक्षक यहाँ से और जो है कल चौराहे तक, चौराहे का मतलब जहाँ से हम लोग मुड़ते हैं, मेन सड़क से जो प्राइस की सड़क जाती है वहाँ तक हम लोग देखते हैं। तो कहीं भी मैं प्रत्याशियों को आगाह करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रत्याशी का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। वो हो सकते हैं, उनके साथ में महाविद्यालय के विद्यार्थी हो सकते हैं, लेकिन बाहर का कोई विद्यार्थी यदि देखा गया तो आपसे बिना कुछ पूछे आपके प्रत्याशा निरस्त कर दी जाएगी। उसमें किसी तरीके का महाविद्यालय प्रशासन कोई भी ढील देने नहीं जा रहा है। इसलिए सभी प्रत्याशी ध्यान दें
और सभी छात्र ध्यान दें कि कल अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है और हम लोगों के लिए सर्वोपरि रहेगा। इसलिए अनुशासन का पालन करते हुए वो मतदान करें ताकि महाविद्यालय की गरिमा और गौरव, जैसा कि आप सभी लोग कह रहे हैं, सभी प्रत्याशी कह रहे हैं, वह बची रहे सर्वोपरि। आप सभी लोग प्रत्याशीगण विशेष रूप से समय से आए ताकि समय से वहाँ देख लें, व्यवस्था देख लें, किस तरीके से चुनाव होना है, कैसे वहाँ मतदान होना है। वहाँ सभी शिक्षक मौजूद रहेंगे। वहाँ सभी के आइडेंटिटी कार्ड या जो परिचय के लिए वो फीस रसीद लाएंगे उसको मिलाया जाएगा। उनका जो भी यहाँ अभिलेख मौजूद है उसके अनुसार उनको वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद ही उनका नाम अंकित करते हुए फिर उनको जो है मतदान पत्र दिया जाएगा और उसी पर वो मतदान करेंगे। अपने साथ उनको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि उनको अपने साथ पेन भी लाने की जरूरत नहीं है। पेन यहाँ रखा हुआ मिलेगा जिससे उनको मतदान करना है। ध्यान रखिए, मतदान करने के लिए आपको नाम लिखना है प्रत्याशी का। महामंत्री में आप किसको वोट देने जा रहे हैं, अध्यक्ष में किसको वोट देने जा रहे हैं, उपाध्यक्ष में किसको वोट देने जा रहे हैं, उनका नाम लिखना है। यदि आपको नाम याद ना आ रहा हो तो सामने देख कर लिखिए। यदि उसमें किसी का नाम मान लीजिए गुप्ता है, आपने त्रिपाठी लिख दिया, आपका वोट जो है अवैध हो जाएगा। इसलिए याद रखिए, दो प्रत्याशी शायद ज्ञानेंद्र नाम से है, जरा सा यदि आपने चूक किया तो दोनों का जो है दोनों को जो आपने मत दिया होगा वो अवैध हो जाएगा। इसलिए ध्यान में रखिए, सामने आप देख लीजिए कि नाम सही लिखिए और सही लिखकर सही डिब्बे में डालिए। 4 डिब्बे वहाँ रखे रहेंगे और डिब्बे पर लिखा रहेगा कि अध्यक्ष का डिब्बा है, महामंत्री का डिब्बा है और ये पुस्तकालय मंत्री का, महामंत्री का, ये वहाँ रहेगा। तो ये आप जो है इसका बिल्कुल ध्यान रखें, आपका मत जो है अवैध ना हो, क्योंकि आप आएंगे लाइन में लगेंगे और मतदान भी करेंगे, इसके बाद अवैध हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए समय से आइए, मतदान कीजिए। इसी के साथ आप लोगों को और यहाँ जितने प्रत्याशीगण हैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग अभी से अपने चुनाव अभियान में लग जाइए, जैसा महाविद्यालय द्वारा आपको निर्देशित किया गया। धन्यवाद। सभी शिक्षक और सम्मिलित विद्यार्थीगण लोग इस योग्यता भाषण को सफल बनाएं, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। और अब विद्यार्थी जो लोग भी हैं वो अनुशासन व्यवस्था को बनाते हुए अपने घर जाएं और शिक्षक स्वामी दयानंद सरस्वती में बैठक की जाए।